कितने चैप्टर्स होंगे अभी आपके? जो नए वाले बच्चे हैं उन्होंने उसमें नहीं देखना है, आपने डायरेक्ट मुझे देखना है, ठीक है? और वहां पे मत देखो आप लोग, राइट? चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद अभी स्टार्ट करना है हमें कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जैसे आपको पता है कि जब भी हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जितना भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज चलाते हैं, ठीक है? पूरे के पूरे चैप्टर में क्या है वो आज इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर कौन सा मुझे? 5। यूनिट 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसमें हम करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले एपी की डेफिनेशन आएगी। एपी मतलब क्या हुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में वो चैप्टर है क्या, ठीक है? हम क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एपी एक्चुअल में है क्या, ठीक है? तो सबसे पहले एपी की बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर का नाम है उसके अंदर बात करेंगे। तो एपी क्या है? It is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term. The fixed number is called common difference and denoted by small d. It may be positive, negative or zero. Its value is obtained by using formula d equals to following term minus preceding term. सबसे पहले ना यहाँ पे आपने एपी की डेफिनेशन लिखी हुई है। एपी क्या है? इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। पहले आप यहाँ तक समझो कि एपी क्या है? जस्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स है। जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको जब आप अरेंज कर देते हो, है ना, किसी भी ऑर्डर में, चाहे आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे भी अरेंज करते हैं, तो जो हमारे पास लिस्ट बनती है नंबर्स की उनको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। समझा रहे? जैसे आपने बड़ी बार में सुना होगा कि जैसे टेस्ट हो गया क्लास के अंदर, है ना, तो टीचर बोलते हैं कि उसके बाद क्या बनाओ, इसकी लिस्ट बना दो। क्या बना दो? लिस्ट बना दो। मीन्स स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आए हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग उनको लिख दो। तो वो नंबर की लिए जो लिस्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। ओके। लेकिन कौन सी ऐसी लिस्ट होगी नंबर्स की जिसको हम एपी बोलेंगे? हर टाइप लिस्ट को हम एपी बोलेंगे तो हम उसको लिस्ट ही क्यों बोलते, सीधा एपी ही बोलते, ठीक है? तो मतलब कौन सी वाली लिस्ट ऑफ नंबर को हम एपी बोलेंगे वो अभी लिखने वाले हैं। इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term except the first term. The fixed number is called common difference and denoted by d. ठीक है? बोलते कि ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हर नेक्स्ट टर्म को पाने के लिए, ठीक है, पीछे वाली टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के पहली वाली टर्म में उस फिक्स नंबर को ऐड नहीं करेंगे। अब ये चीज जो है थोड़ी मतलब टेक्निकल हो गई, ये आपको अभी समझ नहीं आ रही है, ठीक है? कि यहां तक आपको समझ आ गई है कि एपी क्या है? एक लिस्ट है नंबर्स की। क्लियर हुआ? इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक लिस्ट बनानी है नंबर्स की, जैसे मैं काउंटिंग नंबर लिख देता हूं, जैसे यहाँ 1 2 3
4 एंड डैश डैश। ये मैंने काउंटिंग नंबर्स लिख दिए। कौन से नंबर्स लिख दिए? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। इनके लास्ट में डैश डैश इसलिए लिख दिया कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? इनफाइनाइट। आपको समझ आ रही है? लास्ट पीछे वालों को ललित जी आ रही है क्या? ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 ये एक लिस्ट लिख दी नंबर की, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है, पहले नंबर जो टर्म है वो 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म क्या है 3, फोर्थ टर्म क्या है 4 एंड सो ऑन। अभी तक मैं इसको लिस्ट बोल रहा हूँ, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये एपी है या फिर नहीं है। अब चेक करते हैं कि ये एपी है या फिर नहीं है। तो हमें क्या करना है, कोई भी 2 साथ वाली टर्म लेनी है, डी निकालना है। डी होता है फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट, आगे वाला, और प्रीसीडिंग होता है क्या? पीछे वाला। ये 2 नंबर लिए हमने, 2 टर्म्स लिए, फर्स्ट और सेकंड। तो हमें डिफरेंस निकालने के लिए आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? तो मैंने दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा, यहाँ पे इनका डिफरेंस देखो 3 में से 2 1, यहाँ पे इनका डिफरेंस 4 में से 3 1। देखो ऐसी लिस्ट नंबर्स की जिसमें, सुनते रहे ना, जिसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है अगर सेम आया, 1 नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 1 1 ही आएगा, ये 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत, कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर डिफरेंस सेम होगा टर्म्स के बीच में तो लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोलेंगे बताओ? और जो डिफरेंस होगा वो किसकी वैल्यू होगी? डी की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी बच्चे? डी। समझा रही अभी? एक ऐसी लिस्ट नंबर्स की जिसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं बताओ मुझे? एपी। लास्ट क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे चलो ये एग्जांपल सर जी आपने बता दिए, फिर कुछ और भी बता दो। जैसे आपने लिख दिया 5 लिख दिया, आपने 10 लिख दिया, आपने 15 लिख दिया, आपने 20 लिख दिया, और लिखते लिखते लास्ट में क्या लिख दिया बच्चे? क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। क्या लिख दिया? 100। अब देखो कि ये एपी है या नहीं है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 5। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पे कितना है? 5। और सो ऑन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 टर्म्स के बीच में सेम आ रहा है, इसलिए क्या है? एपी है। क्या है बच्चे? एपी। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो मैंने बताया, ये क्या है बताया बच्चों को? क्या है ये? एपी है। ये वाली क्या बच्चे? एपी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कोई और। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5, यहाँ ले लिया मैंने कितना? 10, यहाँ ले लिया 20, यहाँ ले लिया मैंने 35, और ऐसे ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया? 125 लिख दिया। क्या लिख दिया? 125। अब ये लिस्ट है नंबर्स की, इनका डिफरेंस देखो कितना है? इनका डिफरेंस देखो कितना है बच्चे? इसका आ गया 5, इसका डिफरेंस कितना है? 10, इनका कितना है बच्चे? 16। समझ आ गई? तो क्या डिफरेंस सेम है सभी का? एपी है? ये एपी नहीं है। आप देखो एपी होने के लिए, एपी क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है। क्या बच्चे? एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। और डिफरेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं? यहाँ पे देखो, फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। सपोज आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक 4th टर्म है और एक 5th टर्म है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? 4th टर्म में से 5th को माइनस करोगे, 5th में से 4th को करोगे, 5th में से 4th को। अब क्लियर हुआ? देखो, तो यहाँ इसके आगे लिख दूंगा कि ये क्या है? नॉट एपी, ये एपी नहीं है। अब समझाइए कुछ। उसके बाद इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे? चलो टाइप से पहले मैं आपको इसको आगे कराता हूँ। इन लेट अस कंसीडर एन एपी हैविंग n terms. कितने टर्म्स है? n terms and common difference
इज डी। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या होगा, मे बी 5, 10, 20, 100 कुछ भी काउंटिंग नंबर की टर्म्स हैं, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस कितना है, d है। अगर ऐसा होगा तो इस एपी को हम दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एपी को लिखने का तरीका देखो सामने को सारे। एपी को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे a1, सेकंड को लिखेंगे a2, थर्ड को a3, इसी तरीके लास्ट जो होगी उसको डालेंगे an। क्या लिखेंगे बच्चे, ठीक है। या फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, जहां पे फर्स्ट टर्म है ना उसको हम a से भी डिनोट करेंगे, जो पहले टर्म है उसको a1 से भी करते हैं और a से भी। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पहली टर्म को छोड़ के अगर कोई हमें और टर्म बनानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाली टर्म में d को ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा, d को। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे d दूसरी टर्म का क्या बनेगा, a प्लस d हो जाएगा। ये दूसरी टर्म हो गई a2। तीसरी बनानी होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, a प्लस एक d यहाँ पे है, एक और d डालेंगे तो कितने d होंगे, 2d होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बनाने के लिए a प्लस 2d, ये जो है ना 2d, इस 2d में एक और d डालेंगे तो कितने d होंगे, 3d। a प्लस कितने d हो गए, 3d, है ना, और डैश डैश डैश, और लास्ट पे टर्म में क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये मैंने ये कैसे लिख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि a1 जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, लेकिन सेकंड टर्म कैसे बनी, a प्लस कितने d, 1d। थर्ड टर्म कैसे बनी बच्चे, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म कैसे बनी बच्चे, a प्लस 3d, a प्लस 3d। अभी हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जो टर्म देखो यहाँ पे हमें बनानी है, जैसे फोर्थ बनानी है तो d कितने डालने पड़ेंगे, 3 डालने पड़ेंगे। सेकंड बनानी थी तो d कितने डाले, 1 डाले, चल गया बता। थर्ड बनानी तो d कितने किए, 2 ऐड किए। इट मींस कि जो हमें टर्म लेनी है d उसमें से एक कम होगा। जैसे मान लो कि हमें टर्म बनानी है 9 टर्म, कौन सी वाली बचे, 9। अब आपके दिमाग में इसका फार्मूला बन जाएगा, क्या आएगा, a प्लस कितने d, शाबाश, a प्लस 8d। मतलब आपको पता है कि d जो लेना है वो इस नंबर से एक कम लेना है। जैसे मान लो कि मुझे क्या बनाना है, a7 बनाना है, तो क्या लेंगे, यहाँ पे मैं क्या फार्मूला यूज करूंगा, चुप रहना सारे, आप बताओ क्या लूंगा, a प्लस 6d। a प्लस कितना लेंगे बच्चे, 6d, इसमें से एक d कम लेना है। मान लो a11 बनाना है, तो आप बताओगे मुझे क्या फार्मूला रहेगा इसका, यस, a प्लस 10d रहेगा, शाबाश। 10 कैसे है, इससे एक कम कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो a29 बनाना है हमें, a29 का मीनिंग हो गया 29th टर्म ऑफ गिवन एपी। कौन सी टर्म है, 29th। तो लास्ट जो है ललित जी आप बताओ, a प्लस 28d। अब देखो मुझे अगर यहाँ से डैश डैश करके an बनाना होगा, क्या बनाना होगा, an, तो क्या फार्मूला रहेगा, ये हमारा बच्चा जो इस पे मुझे पूरा भरोसा है ये बताएगा। a प्लस कितने d करूंगा, शाबाश। इसने बोला a प्लस कर दो सर जी, यहाँ पे कोई नंबर और ये d, सर कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, इसमें से एक कम कर दो। n में से कम करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, शाबाश, n माइनस 1। तो हमारे पास nth टर्म के लिए फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया सभी को। अब सभी बच्चे बोलेंगे एक साथ, a5 का फार्मूला कैसे बनेगा, a प्लस 4d, शाबाश। a16 का फार्मूला कैसे बनेगा, a प्लस 15d। a51 का कैसे बनेगा, a प्लस 50d। a100 का कैसे बनेगा, a प्लस 99d। ठीक है, अभी तक हमने सीख लिया कि एपी क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जिसमें कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, और उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और डिनोट करते हैं स्मॉल d से। निकालने के लिए फॉर्मूला फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अब उसके बाद हमने एग्जाम्पल में ये पढ़ा कि कौन सी वाली लिस्ट को हम एपी बोलते हैं और कौन सी वाली को नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक ऐसी एपी ली जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस कितने हैं, d है।
तो इसको लिखने का तरीका एक कि पहले ऐसे लिख दो A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN। जैसे आपको A1 दिखाई दे तो समझ लो कि वो कौन सी टर्म है, नहीं, तो A1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म, कौन सी टर्म बचे, A2 कौन सी टर्म हुई, A3 कौन सी टर्म हुई, अगर A19 लिखा होगा तो वो कौन सी टर्म है, ठीक है। A100 लिखा है तो कौन सी टर्म है, मानद जी आई आपको क्या लगी, समझ, गुड। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे आगे, और इसके बाद नेक्स्ट चलेगा हमारा टाइप्स ऑफ एपी। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एपी, एपी की टाइप्स। इसके बाद हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ एपी। एपी की टाइप्स की बात करें तो एपी की टू टाइप्स की होती है। टाइप की होती है, टू टाइप्स, एक होती है फाइनाइट, कौन सी होती है मुझे, फाइनाइट, ठीक है, और एक होगी इनफाइनाइट। फाइनाइट। अब नाम से बदल गया आपको कि फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, नाम से बदला कि नहीं बदला। फाइनाइट में क्या होगा, काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, काउंटेबल होंगी, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट। और जिसमें अनकाउंटेबल होंगी, कौन सी होंगी उसे, अनकाउंटेबल, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। लास्ट क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है। आप देखें यहाँ पे ये सर हमने कुछ एपी की एग्जांपल एक यहाँ पे ली है, एक यहाँ पे ली है। सर जी हमें बताओ इसमें से फाइनाइट कौन सी है और इनफाइनाइट कौन सी है, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स सर इसमें कितनी है, 1 2 3 4। सर जी आगे डैश डैश कोई नहीं पता कितनी है, ठीक है, तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्या होगी बच्चे, इनफाइनाइट। चलो ठीक है सर जी, ये वाली 1 5 10 15 20 सो ऑन अप टू 100 बीच में डैश डैश है, तो ये भी क्या हुआ, इनफाइनाइट। क्या हुआ, इनफाइनाइट। तो ऐसा बोलना गलत है, ये इनफाइनाइट नहीं होगी, क्या होगी, फाइनाइट। जिसमें लास्ट टर्म पता है ना, इसको तो हम काउंट कर लेंगे। कैसे, 20 के बाद क्या है इसमें, 25, फिर 30, 35 40, फिर 45 50, 100 तक पहुंच सकते हैं ना, तो इसलिए ये काउंटेबल है। और काउंटेबल होने के कारण ही इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। क्या बोलेंगे बच्चे, फाइनाइट। क्लियर हुआ। देखो फाइनाइट एपी की डेफिनेशन होगी, एन एपी which contains what, countable number of terms, countable number of terms, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने 1 2 3 सो ऑन अप टू क्या 1000 लिख दिया, काउंटिंग नंबर लिखिए 1 से लेके 1000, तो क्या हो गई एपी फाइनाइट। इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं, एन एपी which contains, क्या लिखेंगे बच्चे, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, अनकाउंटेबल इज नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जांपल में ऐसे लिखो, क्या लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन अप टू क्या लिखेंगे डैश डैश, कुछ नहीं पता कि लास्ट वाली टर्म कहां पे है, कौन सी लास्ट टर्म है, ठीक है। जिसमें लास्ट टर्म पता होगी वो फाइनाइट, और जिसमें लास्ट टर्म पता नहीं होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। क्या होगी बच्चे, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ, नोट कर लो। अभी बच्चे देखो नेक्स्ट आ गया हमारे पास nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या आ गया, nth टर्म। कोई हमें एपी दी होगी तो उसकी nth टर्म कैसे निकालना है, किस चीज से डिनोट करना है, उसी को हम स्टडी करने वाले हैं। पहले देखते हैं nth टर्म है क्या, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास एक एपी है, ठीक है, उसी को ले रहा हूं काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट एपी है, मतलब इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कितने टर्म्स होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे आपको पूछेगा फर्स्ट टर्म क्या है तो आप बता दोगे, सेकंड टर्म क्या है आप बता दोगे, थर्ड बता दोगे, फोर्थ बता दोगे। और इतनी इजी एपी का 20th टर्म भी पूछेगा तो भी आप बता दोगे। 20th टर्म जो होगी उसको A20 से डिनोट करेंगे, और इसमें से जैसे चल रहा था क्या आएगा 20 आ जाएगा, क्या आएगा 20, समझ गए। और ये जो हम लिख रहे हैं देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनमें से किसी टर्म को उठा लेंगे तो ये कौन सा टर्म है, nth टर्म। कौन सा टर्म है, nth, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो क्या हो सकती है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और इन टर्म्स को निकालने के लिए हम एक कॉमन फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म। तो an के इक्वल हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सारे बच्चे an इक्वल्स टू
a प्लस n minus 1 into d. जैसे वहां पे नहीं कर रहे थे आप लोग क्या कर रहे थे, 10th टर्म निकालने के लिए क्या कर रहे थे, a प्लस और इसमें से कितने कम, एक कम ना, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो आपका फॉर्मूला बना था a प्लस 90 बना था ना। तो वो जो 90 आ रहा था वो क्या से आ रहा था, इसी फार्मूले से आ रहा था। जैसे मान लो कि आपको निकालनी है फोर्थ टर्म, कौन सा लिए, फोर्थ, a प्लस इस नंबर से कितने कम, a कम, 1 माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स ये क्या है, n है। क्या है ये, n। ये नंबर क्या था, n है, समझा रहे हैं, ये नंबर क्या है, ये n है, ठीक है। तो जब भी आपने क्या करना है, AP की टर्म फाइंड करनी हो तो a में क्या प्लस करना है, n माइनस 1 इंटू डी, क्या कहते हैं बच्चे, n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास an का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की हेल्प से आप कोई टर्म निकाल सकते, जैसे आपको मान लो a 151 निकालना है, फार्मूला a प्लस और यहाँ पे नंबर n 151 माइनस 1 इंटू डी, क्या बनेगा, a प्लस 150। क्लियर हुआ अभी। तो यहाँ पे ये देखना है कि an को बोलते हैं nth टर्म, क्या बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या होचे, Common difference। पहचान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पहचान। अब देखो उसके बाद करते हैं इसकी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। कोई AP है उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम, जैसे AP में ले इस बार 5 7 9 11 so on। 5 इज द फर्स्ट टर्म, ये डिफरेंस यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। अब कंफर्म हो गया ये क्या है, AP है, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स को प्लस करके क्या आएगा, एक आप बोलेंगे 5 प्लस 2 आएगा, सर जी कितना आएगा, सॉरी 5 प्लस क्या आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 12। फर्स्ट 2 टर्म का जो सम होता है उसको डिनोट करते हैं एस 2 से, किससे करते हैं, एस 2 से, ठीक है लगी। एस का मीनिंग हो गया सम, सम मींस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एस 2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मींस सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। इसी तरीके से अगर कोई लिखता है यहाँ पे एस 3, क्या लिखता है, एस, इसका मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो क्या हो जाए 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना है 21, ठीक है। और अगर आपको कोई बोले कि S4 निकालो तो S4 का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, क्या हो गया बच्चे, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, कितना आएगा 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, कितना गया 32। लेकिन अगर आपको बोले S20 निकालना है, अगर आपको कोई बोले क्या निकालना है, S500 निकालना है, आपको कोई बोले कि S1 लाख निकाल दो, कितना निकाल दो बच्चे, 1 लाख, तो इतनी सारी टर्म्स को सम करना प्लस करना बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्या होता है, डिफिकल्ट, ठीक है। उस केस में हमें एक फार्मूला चाहिए, एक रूल चाहिए जो हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस को हल सॉल्व करने में सेकंड्स में हेल्प करे, मतलब सेकंड में क्वेश्चन को निकाले। उस फार्मूले का नाम है SN। क्या फार्मूले का नाम है, SN। SN का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, कितने टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। क्या फार्मूला है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सर जी ये फार्मूला है, हमें किस फार्मूले में यकीन है, पहले दोबारा पढ़ो फार्मूला सुनो, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सर जी SN तो चलो ठीक है, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, n अपॉन 2, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, 2 तो कांस्टेंट है, a क्या हो गया फर्स्ट टर्म, n क्या हो गया वही चीज है, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। सर फार्मूला तो याद हो गया, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सर ये भरोसा नहीं होता, हमें प्रूफ चाहिए कि क्या ये फार्मूला सच में ही काम करता है या फिर कहीं हमें गलत आंसर तो नहीं दे देगा पेपर में, है ना। तो देखो ये S2 है ना, इस पे चेक कर लो, इसी फार्मूले को लगाएंगे S2 में। देखो SN फार्मूला ना, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सर यहाँ चेक कर दो, यहाँ फार्मूला लगने से 12 बना देगा ना, तो हम मान जाएंगे कि फार्मूला फिट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो कैसे बना है, S लिख दिया मैंने, यहाँ से नंबर मार दिया, n की वैल्यू यहाँ से क्या डालेंगे बताओ मुझे, ये वाली क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, ठीक है। और फिर से n की वैल्यू हमें पता है इस पूरे में 2 ही डालेगी, अपॉन क्या आएगा 2 और a होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है मुझे फर्स्ट टर्म, तो AP हमने ली ये वाली, तो क्या आएगा मुझे 5 प्लस आगे क्या है n की वैल्यू क्या मुझे 2 माइनस 1 और d की वैल्यू कैसे निकलती है
आगे वाली टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर, 7 में से 5 कितने आए थे, तो ये हम लिख दिए 2। ठीक है, ये देखो 2 और 2 क्या हो गए, कैंसल। 2 5 कितने हो गए, 10। 2 माइनस 1 कितने हो गए, 1। तो यहाँ पे आगे कितना है, 2। देखो 10 का तो 10 ही रहेगा, 2 1 जा 2, कितने आगे बचे, तो फार्मूला काम कर रहा है, कोई कर रहा फार्मूला, Yes, sir. चलो ठीक है। फिर तो अब आगे देख लेते हैं एस एन का फार्मूला एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, n अपॉन 2 इंटू 2a sin माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये फार्मूला तब लगता है जब हमारे पास n हो, a हो और d हो। क्या हो, n a और d, n नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो ये फार्मूला धड़ाधड़ काम करेगा। लेकिन मान लो कि d है ही नहीं, d नहीं हमारे पास सिर्फ n है, a है और लास्ट टर्म है, तो वहां का काम कैसे करेगा। इस फार्मूले को आगे रिड्यूस करा दिया मैंने, देखो यहाँ पे इसको लिख दिया एस एन का ऐसा लिख दिया, इसको सेम लिख दिया, इसको पूरे को सेम लिख दिया, सिर्फ इसको ब्रेक किया 2a 2a है ना यहाँ पे, 2a को तोड़ के लिख दिया a प्लस क्या लिख दिया बच्चे, a प्लस a। जब हमने ऐसा कारनामा किया यहाँ पे इतना बड़ा काम किया, तो हमारे पास इस a को हमने अलग कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये पूरे को देखा तो ये तो यही फार्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू खाइए, तो मतलब ये किसके बराबर है, an के बराबर, किसके बराबर है, अब समझ रहे हैं। तो हमने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया an, तो नया फार्मूला आ गया क्या, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस an। मतलब जब हमारे पास n a d होगा तो ये वाला फार्मूला लाएंगे, n a d होगा तो ये वाला फार्मूला, और अगर n a और an ये मतलब n टर्म होगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। समझाइए, पूरे हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको दे दी, इसके बाद से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, सारे कॉन्सेप्ट इसके पीछे ही है। तो आप लोगों ने करना क्या है फिल्म में, ये सारी डेफिनेशन सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्या कर लेने हैं, और अगर बाद में भी आपको जरूरत पड़े इस चीज को समझने की तो आप लोग ये वीडियो से भी देख पाओगे, चोरी बन रही है। समझाइए, एपी क्या है हमने अभी पढ़ा, लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या मुझे लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसमें कोई भी 2 कॉन्टिग्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम। और उस डिफरेंस को डी से डिनोट करके निकाले गए फार्मूला क्या, ये फॉलोइंग का मैंने ये से लिया है, फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो एपी की बात करें तो 2 टाइप्स की एपी पढ़ी, कौन सी वाली, फाइनाइट और इनफाइनाइट, 2 तरह की पढ़ी हमने, एक फाइनाइट पढ़ी और एक इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद n टर्म का फार्मूला, कौन सा टर्म का फार्मूला, n टर्म का फार्मूला जो आपको यहां दिखाया है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये पढ़ा। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा बच्चे, sn का फार्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन योर सिलेबस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, दैट्स ऑल, नोट कर लो।